आज चिंतन में बात करना चाहूंगा इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की। आज 2024 का लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण समाप्त हो गया है। पहला चरण के बाद मोदी जी का बयान बदल जाता है और वही रास्ते पर मोदी जी चले आते हैं। फिर भी दूसरा चरण में भी मोदी जी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहता है और आंतरिक सर्वेक्षण बताता है कि मोदी जी हार रहे हैं और हताशा उनको साफ चेहरे पर दिखाई पड़ने लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा इस समय दिखाई पड़ता है तो महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा सामने आता है। उसके बाद किसान का मुद्दा भी गर्म दिखाई दे रहा है। अगर ये तीन मुद्दा की बात कर लें तो शायद मोदी जी इस मुद्दे पर चर्चा करना ही नहीं चाहते। यहां तक कि विकास के मुद्दे पर मोदी जी चर्चा नहीं करना चाहते और इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र को जब जनता के बीच में जाता है तो सीधा जनता इंडिया गठबंधन के तरफ पलट रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो मुद्दा है वह सभी वर्गों के लिए राहत भरी मुद्दा है। युवा, बेरोजगार, महंगाई, महिला, किसान, सबके लिए इंडिया गठबंधन के पास मुद्दा है। लेकिन बीजेपी के पास इस समय कोई मुद्दा कारगर नहीं है, क्योंकि पुराने मुद्दा से बीजेपी, मोदी सरकार पीछे हट गई और कोई पुराने घोषणा पत्र के मुद्दे का कोई चर्चा भी भाजपा के लोग या मोदी जी नहीं करते। पुराने घोषणा पत्र में जो भी वादा किया गया था, मोदी सरकार ने उस वादा को पूरा नहीं किया और उस पर बात करना भी नहीं चाहते। और जब पहला और दूसरा चरण में हार दिखने लगा तो मोहन भागवत का बयान भी सामने आ जाता है कि आरक्षण के मुद्दा पर कि आरक्षण समाप्त नहीं किया जाएगा। लेकिन मोहन भागवत का पुराना वक्तव्य क्या कहता है और चुनाव के समय में यह आरक्षण का मुद्दा उठाना क्या दर्शाता है। यह हताशा में आकर के मोहन भागवत ने यह बयान देने का काम किया है। जैसे
बूढ़ा शेर की कहावत है कि पिंजरे में बंद रहता है और कहता है कि अब मैं कंठी बांध करके संत बन गया हूं, अब मांस नहीं खाता हूं। वही कहावत सामने आता है। आज जनता मोहन भागवत के बयान से विश्वास करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और जनता का मूड धीरे धीरे बीजेपी सरकार के प्रति नाराजगी दिखाई दे रही है, क्योंकि मोदी जी का और योगी जी का ताबड़तोड़ बयान जो आ रही है वह बिल्कुल विकास के मुद्दा से अलग उनका बयान होता है। फिर वही पुरानी राग, मंदिर मस्जिद और गाय की मुद्दा, यह लेकर के सामने आ रहे हैं। लेकिन जनता अब इस मुद्दे पर उनको घास देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि यह मुद्दा बार बार नहीं चलेगा। अब विकास का मुद्दा ही चलेगा और विकास की बात मोदी जी करते ही नहीं हैं। जितने भी चुनाव और रैली में मोदी जी का बयान होता है, केवल कांग्रेस की पुरानी बातों को उखाड़ा जाता है और फिर परिवारवाद और हिंदू मुस्लिम छोड़ करके उनके पास दूसरा मुद्दा नहीं है। अब जो चरण बचा हुआ है, मोदी जी इसके लिए क्या करेंगे? अब तो कोई नया मुद्दा ढूंढना पड़ेगा। पता नहीं मोदी जी आगे कौन कौन मुद्दा लेकर के सामने आएंगे, पता नहीं। और हो सकता है अजीबोगरीब मुद्दा लेकर के जनता को भरमाने का कोशिश करेंगे। लेकिन जनता अब, मतदाता अब बहुत सतर्क हो गया है। मोदी जी के एक एक बातों पर ध्यान देता है और करनी और कथनी में फर्क जनता अब करना शुरू कर दिया है। इसलिए आगे दिखाई पड़ता है इंडिया गठबंधन की सरकार बनना निश्चित हो गई है। अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि हताशा और निराशा में जो भी काम होता है, जो भी मोदी जी काम करते हैं, बयान देते हैं, वह उल्टा पड़ रहा है, अब उल्टा पड़ेगा। जो भी आगे मोदी जी विकास के मुद्दा को छोड़ करके दूसरी तरफ जाएंगे, उनको उल्टा पड़ेगा और जनता उनको नकार देगी। इसलिए आज मोदी जी का बयान हताशा में उलट रहा है। आगे देखते रहिए मोदी जी कैसा कैसा बयान जनता के बीच में देते हैं, जनता को भरमाने के लिए क्या क्या करते हैं, ये भी जनता निगाह लगा करके देख रही है। लेकिन कुछ भी हो जाए, इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र है वह जनता के घर घर तक पहुंच चुकी है। अब जनता इंडिया गठबंधन के तरफ मत देने का मन बना चुका है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है।
और उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन आगे अच्छा प्रदर्शन करेगी, ऐसा दिखाई पड़ता है। बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।